गिनकर लौंग जला देना, धोखेबाज प्यार भी होगा कदमों में, जिसकी प्रवृत्ति ही धोखा देना हो, जो हमेशा बुरा सोचता हो, जिस प्यार की भाषा शैली ठीक नहीं हो, जो हमेशा बेइज्जती करना पसंद करता रहा हो, जिसने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, जिसके प्यार में फिर भी तुम पागल हो, जिस रिश्ते को तुम हमेशा ठीक करना चाहते रहे और फिर भी सब बिगड़ गया। तुम्हारा मन अभी भी नहीं डर रहा, अभी भी तुम उसी को चाहते हो, तो बस गिनकर लौंग जला देना, फिर देखना चमत्कार उसे भी तुम्हारे कदमों में होना पड़ेगा। वो पूरा विश्लेषण, पूरा तरीका, पूरी विधि आपको बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ विवाह हो नहीं रहा हो, विवाह चल नहीं रहा हो या मनचाहा विवाह करना हो, हर कंडीशन में हम आपके साथ होते हैं। सिचुएशन में आपकी पूरी की पूरी मदद करते हैं। दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। यहाँ पिछले 20-21 सालों से लगातार लोगों की मदद की जा रही है और अभी तक जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है और केवल YouTube पर भी 1 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं इस परिवार में। इस परिवार के सदस्य 1 मिलियन से ज्यादा हैं आज की डेट में। जीवन उतना ही नहीं जितना दिखता है, इससे इतर भी है। इस प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन दी जा रही है, इस प्लेटफॉर्म पर सिखाया, पढ़ाया, समझाया जा रहा है, तुम्हें जीवंत किया जा रहा है और तुमको तुमसे मिलवाया जा रहा है। मानता हूं कि ये प्लेटफॉर्म सब लोगों के लिए नहीं है। यहाँ गाना सुनाना, जनरल नॉलेज बताना, किचन की बातें सिखाना या कुछ सिलना बुनना सिखाना या कुछ और अंट संट चीजें दिखाना नहीं होता। यहाँ बिल्कुल पर्टिकुलरली उतनी ही चीज पर काम किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल आपके लिए है। यहाँ लोग भी वही हैं, ये पूरा समुदाय अलग है, ये पूरा का पूरा ग्रंथ अलग है, ये वो लेटर है, ये वो चिट्ठी है जो सिर्फ आपके काम की है, वही हर दिन पढ़ी जाती है। आज की जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे रिश्ते में तुम्हारा सम्मान नहीं है, अगर तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से इसलिए टूट गया क्योंकि तुम हमेशा बनाने की कोशिश करते रहे और सामने वाला तोड़ने पर लगा रहा और वो आखिरकार टूट ही गया या टूट रहा है या टूटने की कंडीशन पर है। धोखेबाज पार्टनर, बुरा पार्टनर, अपशब्दों का प्रयोग करने वाला पार्टनर, हमेशा दूसरों की सुनने वाला पार्टनर, कान का कच्चा पार्टनर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जीवन साथी जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करता, या तो पैसों की कद्र है, या तो रूप की कद्र है, या तो जाति की कद्र है, या तो पता नहीं क्या क्या चीजों की कद्र है, बस तुम्हारी नहीं है। पर कभी तो थी, तभी तो प्यार हुआ, कभी तो कुछ था तभी तो एक हुए, कभी तो हम एक साथ थे तभी तो सब कुछ हुआ। प्रेम वैरागी बनाता है, प्रेम अनुरागी बनाता है। राग से नहीं अनुराग से चलेंगे तब काम होगा। रागी नहीं बन रहा है, अनुरागी बनना है। देखो, समहाउ ऐसा हो सकता है कि कुछ गलतियां तुम्हारी भी हो। जब भी कोई इरिटेट होता है, ध्यान से समझना,
जब भी कोई इरिटेट होता है, जब भी कोई बहुत क्रोध में आ जाता है, जब भी कोई बहुत अशांत हो जाता है, जब भी कोई बहुत जल्दी भड़क जाता है, इसके पीछे की बड़ी कहानी है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि पानी अपने आप नहीं उबल रहा है, उसके नीचे कोई आग लगी है, वो उसे उबाल रही है। कोई तो ऐसी भाषा, कोई तो ऐसा शब्द है जो उसे चुभता है और तुमसे हो रहा है वो। ध्यान से समझना ये बात। हो सकता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं हो और तुम सोच समझ करके जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो, पर तुम्हें ये बात थोड़ा अपने अंदर प्रवेश करके देखना समझना होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा जिस बात पर लड़ाई होती है। कारण कोई एक ही निकलेगा, पर इसके लिए मनन और चिंतन थोड़ा गहरा करना होगा आपको। हो सकता है कि उनके बचपन में, उनकी जवानी में या उनकी किसी भी अवस्था में कोई ऐसी बात हुई हो जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, उससे रिलेटेड जब भी कुछ होता है तो वो बड़बड़ा जाते हैं। ये बात तुम्हें समझनी होगी। आज हम ठीक कर देंगे, मैं अभी के भी तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारा प्यार तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम संभाल पाओगे क्या उसे? फिर गड़बड़ कर बैठोगे। तो पहले उस पर काम करो। कहां गड़बड़ किया है तुमने? कौन सी ऐसी बात तुम कह देते हो? तुम ऐसा क्या कर देते हो जिस वजह से गड़बड़ हो रहा है? तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी तो अत्याधिक चाहत है, तभी तो तुम इस प्लेटफॉर्म के साथ बैठे हुए हो, वरना तुम यहां क्यों होते? कुछ बड़ी गलती कर रहे हो तुम। या तो तुम्हारा खुद का कार्मिक अकाउंट डैमेज है तो तुम्हें ऐसे लोग मिल रहे हैं, और या तो तुम कुछ ऐसा कार्मिक आधार पर कर रहे हो, या तो कार्मिक अकाउंट या तो कर्म, क्योंकि कर्म प्रधानो विश्व रचिराखा, जो जस करही सो तस फलो चाखा। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, वो चाहे कार्मिक अकाउंट के आधार पर हो या जो हम लोग कर्म करते हैं रोजमर्रा में उस पर, उसके आधार पर हो। परमात्मा ने हर चीज के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं दी हैं आपको। ईश्वर कहाँ है? आपके ब्रह्मांड में, यानी आपके विवेक के रूप में, आपके दिमाग के रूप में। आपका चिंतन कैसा है? किस तरीके से सोचते हो? आपका लालच कहाँ है? आप किस चीज के लोभी हो? आप किस चीज को ज्यादा चाहते हो और क्या किस तरह से चाहते हो? ये सब आपको समझना होगा। प्यार एक नीति का नाम है। जैसे मैंने एक दिन कहा था ना कि मन का लोकेशन बताओ तुम्हारे शरीर में कहाँ है। तुम्हारा हाथ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाथ में कोई तकलीफ हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर को हाथ दिखा सकते हो। आंख, नाक, कान, मुंह, दिमाग भी अंदर है, देखा जा सकता है स्कैन इत्यादि से। दिल तुम्हारा देखा समझा जा सकता है। लीवर, पेट, हाथ, पैर, नाखून, उंगली, दुनिया की सब चीजें तुम्हारे शरीर की देखी और समझी जा सकती दिखती हैं, पर तुम्हारा मन दिखता है क्या? कोई दुनिया की ऐसी मशीन बनी है जो मन को स्कैन कर सके? अच्छा, मन शरीर में किस जगह होता है वही बता दीजिए। और लगता हमेशा मन ही है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे प्यार में हो, चाहे जिसमें हो। खराब हमेशा मन ही होता है, उचाट हमेशा मन ही होता है। किसी भी खाने चीजें की इच्छा जो है वो मन ही है। वो है कहां? कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं मृग की भांति की नाभि में रखे और उसे पता ही नहीं है कि नाभि में होती है कस्तूरी। हिरण को नाभि में एक छोटी सी वस्तु होती है जिसका नाम है कस्तूरी। उसमें बड़ी सुगंधी होती है और वो उस सुगंधी में मदमस्त रहता है और कूदता रहता है, ढूंढता रहता है कहां है वो कस्तूरी। है उसके नाभि में ही। हिरण पहला ऐसा प्राणी है जो आगे पीछे चारों तरफ कूद सकता है। किसी भी तरफ चलते चलते आगे को कूद सकता है, चलते चलते पीछे को कूद सकता है, दाहिने कूद सकता है, बाएं कूद सकता है। शेर के अलावा जल्दी हिरण को पकड़ने वाला दूसरा कोई नहीं है। हिरण बड़ा चंचल मन की तरह। उसके लिए बड़ी कहावत है, कस्तूरी अंबर बसे मृग ढूंढे बन माही। मृग वन में ढूंढता है, कस्तूरी उसके अंबर यानी नाभि में प्रवेश में बस कर रही है। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया कहां है, ये लंबी कहानी है, एक दिन में समझ नहीं आएगी। उस दिन तुम्हारा प्यार तुम्हारे हाथ में होगा।
आज ये सब बातें नहीं करने आया, मैं तुम्हें ये सब नहीं समझाने आया, मैं तो तुम्हें ठीक करने आया हूं। मैं तो कह रहा हूं कि गिनकर लौंग जला देना, धोखेबाज पार्टनर भी तुम्हारा हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि गिनकर लौंग इस प्रकार से जला देने से किसी भी स्तर का रिश्ता तत्काल सुधर जाता है। रिश्ते में बात कुछ भी हो गई हो, ठीक करने का तरीका सिर्फ यही एक है। मैं तो इतनी सी बात कहने आया हूं। मैं तो आज उस आग को आपको सिखाने आया हूं, जिस आग में तुम्हारा रिश्ता जल रहा था, अब लौंग जलेंगी और तुम्हारा रिश्ता बचेगा। गिनकर लौंग जला देने से तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा घर परिवार बचाया जा सकता है पूरी तरह से। और ये तुम स्वयं कर सकते हो। इसके लिए कोई पंडित, पुजारी, महात्मा, संत, अमलात्मा कोई नहीं चाहिए। तुम स्वयं कर लो और तुम्हारे करने से हो जाएगा। मैं जब रोज कहता हूं कि हो जाएगा, तो हो रहा है लोगों को। आज तुम्हारी बारी है। तुम यहां वहां से भटक कर अगर यहां आ गए हो, जिसका मतलब है, इसका सीधा इंडिकेशन है कि अब परमात्मा चाहता है कि तुम्हारा काम हो जाए, तभी तुम यहां तक पहुंचे हो। क्योंकि इस चैनल का ना तो कोई प्रमोशन होता है, ना कोई प्रचार होता है, डायरेक्ट आप तक पहुंचता है और अपने आप पहुंचता है। ना कोई शेयर कर रहा है, ना कोई आपको बता रहा है, अपने आप ढंग पर कर यहां तक पहुंचे हैं। कोई वीडियो वायरल नहीं किया गया आज तक, उसके बाद भी आप यहां तक पहुंचे हैं। उस मालिक की इच्छा है ये सब चीजों में। मैं आज जो उपाय बता रहा हूं ये बहुत शक्तिशाली है। इस उपाय से शनि और मंगल का संसर्ग, बुध और मंगल का संसर्ग, मंगल और गुरु का संसर्ग, बुध और गुरु का संसर्ग ठीक हो जाता है। जिस भी कुंडली में शनि मंगल एक साथ कहीं भी बैठे हो, शनि और बृहस्पति एक साथ बैठे हो, बृहस्पति और बुध एक साथ बैठे हो, बुध और मंगल एक साथ बैठे हो, ऐसी कुंडली में दाम्पतिक दोष बढ़ जाता है और पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं रहता, ऐसी मान्यता है। ऐसे लोगों को जीवन में प्यार नहीं मिलता। जिनका मंगल, बुध, शनि, गुरु, ये चार ऐसे प्रमुख ग्रह हैं, अगर ये आपस में संसर्ग कर लें इसी श्रृंखला में, जैसे मैंने बताया, तो आप कितने भी गुण मिलते हो कुंडली में, सुख तो नहीं मिलेगा। ये उसी समय सुनिश्चित हो जाता है, उसी तत्काल, उसी क्षण ये बात कंफर्म हो जाती है कि सुख नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। जीवन में सुख चाहिए तो ग्रहों को समझना होगा, ग्रहों से अनुग्रह करनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे। हो सकता है तुम्हें कुछ बातें लंदी लगे हमारी, हो सकता है कुछ बातों में तुम बोर हो जाओ, पर सच मानना, जो बोर हो रहे हैं वो प्यार में तो नहीं है। प्यार में तो लोग बहते रहते हैं, प्यार में तो हर बात उससे रिलेटेड अच्छी ही लगती है। प्यार वो रस है जिसमें कोई टेस्ट नहीं और दुनिया का सब टेस्ट उसके आगे बेकार है। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं प्यार वो रस है जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, उसके बावजूद दुनिया के सारे टेस्ट उसके आगे बेकार है। ये मान्यता है। एक नहीं, हजारों लोगों ने ये बात कही है। बड़े बड़े संत और महंत इस बात को मानते हैं, साधारण इंसान की बात कौन करे। प्रेम जब अनंत हो गया तो भैया रोम रोम, एक एक रोया, तो भैया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। हर रोम रोम संत हो जाता है। कब? जब प्रेम अनंत होता है। प्रेम ही तो भगवान है। खैर, फिर इस महिमा में चर्चा प्रवेश करेंगे। पहले आपको एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। मैंने आपको यूट्यूब पर देखा और आप पर विश्वास किया। आपके द्वारा बताए गए कुछ उपाय किए। अब मुझे पहले से काफ़ी चीज़ें ठीक लगती हैं गुरुजी। मेरे जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आए और मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ लाने के लिए आपका धन्यवाद गुरुजी। आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 सारा धन्यवाद। ये सब धन्यवाद
की पात्र तुम स्वयं हो, तुमने ही तो सब किया है। तुम्हारी श्रद्धा विश्वास नहीं होती, तुम यकीन नहीं करते, आगे बढ़कर के प्रयास नहीं करते, तो कैसे सफल होते? सच पूछो तो तुम्हारा बड़ा बड़ा सारा धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मैं कह रहा हूं कि लौंग गिनकर जला देने से आपके अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। लौंग गिनकर जला देने से रोग से मुक्ति मिलती है। लौंग गिनकर जला देने से घर में बरकत बढ़ती है। लौंग गिनकर जला देने से घर में संपत्ति बढ़ जाया करती है। लौंग गिनकर जला देने से प्रेम में वृद्धि होती है। मनचाहा विवाह होता है भाई। विवाह के बाद की खुशियां मिलने लगती हैं। ये सब तो बोनस है। असली सुख क्या मिलता है पता है? धोखेबाज प्यार भी, खराब से खराब प्रेम भी सिर्फ तुम्हारा हो जाता है। हर हाल में उसे तुम्हारे चरणों में आना पड़ेगा। जानिए वो तरीका बता रहा हूं। अब आपको करना क्या है? कोयले की या कपूर की खूब अच्छे से आग बना लीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में। अब आपको करना है दोनों हाथों का प्रयोग। एक तरफ शक्कर रखिए, चीनी, और एक तरफ गिन करके 9 लौंग रखिए। अब आप अगर स्त्री हैं तो लौंग बाएं हाथ से पकड़िएगा, अगर आप पुरुष हैं तो लौंग दाहिने हाथ से पकड़िएगा, आप उस तरफ शक्कर रखिएगा। अब आपको दोनों उठाना है। ओम क्लीम ह्लीम श्रीम हं स्वाहा। हर बार स्वाहा करें और अपने पार्टनर का नाम लें, फिर उठाएं, फिर मंत्र बोलें, फिर स्वाहा करें, फिर हाथ जोड़ें, अपने पार्टनर का नाम लें और अंतिम में उसी आग से अपने हाथ को सेक करके अपने पूरे फेस पर लगाएं। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख करके फिर से 9 बार इसी मंत्र का उच्चारण करें और यहीं पर हाथ रखे 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर के हवा में फूंक मार दें और ये बचा हुआ निर्माल्य जो भी आग और कपूर और लौंग है इसको उठा करके बाहर शुद्ध और अच्छी जगह पर रखवा दें। बस इतना कर लेने मात्र से आप सच मानिए इसमें अद्भुत शक्तियां बढ़ेंगी। आप यकीन मानिए इसमें पावर, इसमें एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अद्भुत शक्ति है इसके अंदर, इतनी पावर, इतनी एनर्जी, इतनी क्षमता है इसके अंदर कि इसके आगे आपको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो पूरी मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, खूब अपना ध्यान रखना और खूब सुंदर बनना। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, प्रीवियस लाइफ मत बताना। जितना हो सके अपना खुद का ख्याल रखिए। मैं आपके साथ हूँ। आपका परिवार, आपका प्यार, सबका ख्याल रखने के लिए मैं हाजिर हूँ। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा
एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।